टाइम्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा इस साल से हैनोवर हिंदी सम्मान की घोषणा करने जा रही है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान का सराहना करना है। इसकी दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी भारत के निवासी के लिए है और दूसरा उनके लिए जो विदेशों में रह रहे हैं। इस साल सम्मान पत्र के साथ प्रत्येक को 11,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कार की राशि बीबो आर्ट माइंड्स और हिंदी भाषा के कुछ शुभ चिंतकों द्वारा समर्थित है। मैं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और इस साल के सम्मान की घोषणा करें। जी जी जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर गौतम जी। और बहुत अच्छी बात है कि देखिए, राशि बहुत मायने नहीं रखती और सम्मान जो है, और अगर वो सही लोगों को मिले तो फिर सम्मान सचमुच सम्मान होता है। और आप जर्मनी से ये सम्मान दे रहे हैं, ये और अच्छी बात है। तो बहरहाल, भारत से जिनको सम्मान मिला है वो सचमुच सम्मान उससे सम्मानित हो रहा है, और वो नाम है प्रताप सोमवंशी जी का। और उन्होंने दोनों तरह से, यानी एक पत्रकार के नाते भी बहुत शानदार काम किया है, और जो जन सरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता है वो उन्होंने की है, और एक संपादक के नाते भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और गजलों में और कविता में तो खैर कहना ही क्या है, वो बिल्कुल समय की धड़कनों को बांध कर चलते हैं अपने कविताओं में। और जो दूसरी श्रेणी का है वो डॉक्टर अनंत मोहन दास हैं, इंग्लैंड में रहते हैं और डॉक्टर हैं। वो एक उस नाते जो सेवाएं दी हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत शुरू से ही वो कविताओं से जुड़े रहे हैं, काव्य लेखन से जुड़े रहे हैं। देश की और दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपती रही हैं। और खोया हुआ आसमान उनका कविता संग्रह है जो 2003 में आया था। तो हम जानते हैं कि उनका जो है बहुत व्यस्त दिनचर्या रहती होगी, फिर भी कामना करते हैं कि उनके और संग्रह आए। और ये हाँ और बता कि डॉक्टर अनंत मोहन दास एक युवा कवि हैं जिनकी आयु मात्र 92 वर्ष है। वो उनकी रचनाशीलता को और सक्रियता को के प्रति मैं अब उनका अभिनंदन करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी इसका घोषणा करने के लिए। और हम चाहेंगे कि अब प्रताप सोमवंशी जी कुछ बोलना चाहें तो इस बारे में बोल सकते हैं, और उसके पश्चात डॉक्टर दास भी। तो पहले मैं सोमवंशी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद गौतम जी। एक तो इतने विशाल और विस्तारित परिवार के बीच ये सम्मान लेना मतलब मेरे लिए बड़े गर्व का क्षण है। दूसरा, आप एक अपने ऐसे बड़े के हाथ से सम्मान लें, आप जिसके लिए वैसे ही पहले से ही झुके रहते हों, तो आपके सर पे वो हाथ रखे या पुरस्कार का पत्र रखे, तो कुछ भी रखे, तो वो आपके लिए आदरणीय हो जाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदी की सेवा ऐसे करते रहें, कुछ लिखते रहें, कुछ बनता रहे, कुछ सीखते रहें, ऐसे ही चलता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सोमवंशी जी। अब मैं आग्रह करूँगा कि डॉक्टर दास आएँ और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। नमस्ते। ये बहुत हर्ष का विषय है कि हम सभी आज यहाँ जुटकर एकत्रित होकर हिंदी के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं। इस वार्तालाप से सुख होता है, इससे आगे की राहें भी खुलती हैं। और मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि हम अपनी मातृभाषा को कुछ न कुछ आगे बढ़ाएं और विदेशों में ले जाएं और लोगों के बीच इसका प्रचार और प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हिंदी से जुड़ सकें। यहाँ अपनी एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ जो इसी से संदर्भित है। पगडंडियाँ खुली रहें, रास्ते खुले रहें, सड़कें खुली रहें, राजपथ खुले रहें। कोई जहाँ चाहे वे रोक टोक आता जाता रहे, मन में सद्भाव ना लिए आता जाता रहे, क्योंकि हम सब तो एक हैं, मनुष्य हैं, एक दूसरे के लिए जिएं और मरें। अपनी राह पर चलते रहें, खून की एक बूंद देकर भी किसी के काम आ सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद दास जी आपकी। आप इस स्वास्थ्य के तत्पश्चात भी जुड़ना चाहे और सहभाग ले रहे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आप हिंदी पे इस उम्र में भी जैसे कविताएं लिख रहे हैं, लिखते रहें और हम लोगों को सुनते सुनाते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आभार।